Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ख्वाब जगना ख्वाब तारा ख्वाब उम्मीदें हैं रास्तों की थकन पत्थरों की चुभन मंजिलों की लगन और तेरा पागलपन धूप में तुझ पे हर बार साया करे ख्वाब ज़ादी तेरे ख्वाब जिंदा रहे। हेमन ने जैन के लिए हाँ जो कर दी है, हमारे बीच से इतनी बड़ी दीवार जो हट रही है, बुरा तो तुम्हें लगेगा। यही तो तुम्हारी घटिया सोच है। तुमने मुझे अपनाया नहीं है, खरीदा है। वरना ऐसे में 10 दीवारें भी फलांग कर तुम्हारे पास आ सकता था, समझी तुम? देखो, फिलहाल तुम जाओ यहाँ से। आगे क्या करना है ये मैं तुम्हें फोन पर बताऊंगी। जल्दी जाओ, कोई देख ना ले तुम्हें, और आइंदा मत आना यहाँ। मैंने कुछ कहा है तुमसे? किसी के लिए कुछ कहने को बचा ही नहीं है अम्मी। सब कुछ जल के खत्म हो गया। मेरा बुटीक जल गया अम्मी। वो तो अच्छा हुआ हमें वक्त पे पता चल गया, वरना हम अपना सब कुछ लुटा बैठते। भाई शौकत, इसमें अलमास का कोई कसूर नहीं। मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। क्या देख रही हो समूह? खाली पिंजरे को देख रही हूँ। कहो तो बाजार से तोता ला के डाल दूं उसमें? हाँ, ला दो, लेकिन एक नहीं दो, ताकि उनका दिल लगा रहे, उनको तन्हाई का एहसास ना हो। समान, समन, समन, आज के लिए इतना ही काफी है। कल तुम्हारा थोड़ा और फर्नीचर ले आऊंगा, ब्लैक बोर्ड्स भी आ जाएंगे, तुम्हारा स्कूल सेट हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, और किसी चीज की जरूरत है? नहीं अब्बू, अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगी। भाई और मेरी समूह बन जाएगी फिर पक्की उस्तादनी। मेरी भी और इस पूरे मोहल्ले की भी। हाँ हाँ जरूर, लेकिन तुम्हें दुकान से फारिग होकर यहाँ आना होगा। बोलो, ठीक है? सोचूंगा। अच्छा नहीं बाबा, आऊंगा, जरूर आऊंगा। चले गार्डन में चलते हैं, मैं चाय बना के लाती हूँ। मैं भी। जी अब्बू। चलो। देखिए ये सही लाई हूँ मैं, अब तो समझ ही नहीं आ रही थी क्या लूं क्या ना लूं। अरे ये तो ठीक है, खुदा खैरियत से फरीद को बाप बना दे। कितने गलत वक्त पे गया है। तुम्हारी कोई बात हुई, कब आ रहा है वो नामाकुल? बाप बनने को है लेकिन अकल नाम को नहीं है। इस वक्त तो उससे बीवी के सिरहाने होना चाहिए था ना। हाँ, सराहने खड़े होना चाहिए। बीवी भी तो इस काबिल हो ना जिसके सराहने खड़े होकर कोई बात की जा सके। अरे मेरा बच्चा तो उससे दूर खड़े होकर भी बात करता है तो वैसे तड़क के जवाब देता, इसीलिए मेरा बच्चा दूर जाके बैठ गया। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कम से कम मियाँ बीवी के रिश्ते के तकद्दुस का ही ख्याल कर लेते। सही कह रहे हैं आप, आजकल के बच्चों में ये चीज कहाँ है। हमें देख किस कदर इज्जत कर करके सारी जिंदगी गुजार दी। हमेशा आपकी सुनी है मैंने। नहीं अच्छा तो तुमने सुनी है, मैंने कुछ नहीं किया। ये कब कह रही हूँ, मिल बांट की जिंदगी गुजरती है ना, यही तो कह रही हूँ। आप भी तो बस। अच्छा ये देख, इसको तो तय करने की भी जरूरत नहीं, पहले से तयशुदा है। ये रंग बहुत ज्यादा वो नहीं है, भड़कीला सा। गोरा बच्चा होगा, अच्छा लगेगा। अच्छा। मेरे पे जाएगा। इतने छोटे छोटे से कपड़े। चल
आज घर पर हूँ तो सोचा तुम्हारी थोड़ी खिदमत कर दूं। ये लो सूप पियो। तुम और तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी, थैंक यू सो मच। इसमें भी जहर मिला के लेकर आई होगी ताकि मैं और मेरा बच्चा इस दुनिया से फारिग हो जाए। ठीक है, मत पियो। वैसे सुना है तुम्हारी बुटीक तुम्हारे घटिया ख्वाबों की तरह चलकर राख हो गई है। ऐसी ऐसी फजूल जगह पर बैठोगी तो यही कुछ होगा ना। तुम्हें किसने खबर दी? ऐसे फैशंस काफी पॉपुलर है। एक लोकल चैनल पे देखा, फायर ब्रिगेड ने आके आग बुझाई या एनीवे, आई एम सो हैप्पी। चलो अच्छा है, मेरी बुटीक चलने से तुम्हारा कुछ तो फायदा हुआ, वरना तुम तो हमेशा ऑन फायर रहती हो, आग बगोला बकौल दादी के। तुम बहुत बेवकूफ और ओवर एम्बिशियस कर रहे हो। मैंने तुम्हें 1 लाख सैलरी की ऑफर भी की और ये भी कहा सेंस ज्वाइन कर लो, मगर तुमने मेरी ऑफर पे लात मार दी। सो क्या हुआ? तुम्हारी बुटीक पे लात पड़ गई। ठीक कह रही हो तुम रायमा, मेरे साथ यही हुआ है और होना भी यही चाहिए। लेकिन लगता है मुझ पर नजर रखने से तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती है कि तुम अपनी नॉलेज में कुछ इजाफा कर सको। सक्सेस स्टोरीज पढ़ो लोगों की तो तुम्हें अंदाजा हो कि किस तरह लोग 1000 दफा गिरने के बाद दोबारा खड़े होकर बुलंदी पर पहुंचते हैं। और तुम भी देखोगी रायमा इंशाअल्लाह कि मैं भी किस तरह 0 से दोबारा नंबर 1 पर पहुंचूंगी। खैर तुम बताओ तुम्हारी ड्यू डेट कब है? नन ऑफ योर कंसर्न। कल फरीद आ जाएगा, इट विल बी ऑलराइट। ठीक है भाई। हाँ यार, सारा वाकया यही है। जलेबी यार, क्या वाकई पूरी दुकान जल गई? मतलब कुछ भी नहीं बचा? पूरी दुकान जल गई, कुछ नहीं बचा। एमी बहुत परेशान है। अमन की दुकान जल गई और मेरा दिल, ए रब्बा है। इतनी हसीन लड़की है ना वो, इतनी हसीन है, पूरे मोहल्ले में तो क्या पूरे शहर में नहीं है वैसी। मगर मजाल है तेरे भाई की तरफ हंस के भी देख लिया हो कभी। अरे यार, एमी का लाखों का नुकसान हो गया और तुझे मजाक सूझ रहा है? ये अच्छी बात नहीं है। मेरे दादा इंश्योरेंस वालों से बात कर रहे हैं, हो सकता है शायद कुछ पैसा आ जाए या शायद ना भी आए, क्या पता। मेरा फोन। फरीद, फरीद, अम्मा, फरीद, अम्मा कोई तो आ जाओ। फरीद, अम्मा। फरीद, अम्मा। क्या ये क्या हुआ? हाँ क्या हुआ तुम्हें? उठो। किसको बुलाऊं मैं? कलीम भी नहीं, फोन का है मेरा। जल्दी को फोन लगाती हूँ मैं। रायमा, रायमा। अरे एमी की कॉल इस वक्त? देख देख, ये है शरीफ लड़कियां, इतनी रात को तुझे फोन कर रही है और तू इसकी तारीफों के पुल बांध रहा होता है। उठा, क्या कह रही है सुन। हेलो हेलो, जलेबी फौरन घर पर पहुंचो, अस्पताल जाना है, जल्दी आ जाओ प्लीज।
हाँ बस ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है, ओके। ओ जलेबी, कहाँ जा रहा है? कोई मर गया क्या? हाँ, तेरा जमीर। ओ जाओ जा। रायमा, 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 जलेबी को बुलाया, अभी अभी अस्पताल चलेंगे हम। रायमा उठो, रायमा। क्या करूं मैं? रायमा उठो, रायमा। जहरा, सब ठीक है ना? जी भाई साहब, बस करीमा दाई आ गई है। याद है, इस वक्त फरीद को यहाँ होना चाहिए था। जी भाई साहब। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। पुलिस को तो मैं कॉल करूंगी। जराइम पेशा लोगों से मिलती हो, उन्हें पैसे देकर दूसरों के कारोबार में आग लगवाती हो। तुम्हारी दुकान में आग लगी है, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। तेरे ख्वाब जिंदा रहे, तेरे ख्वाब जिंदा रहे। अम्मी, खालूपा, मुबारक हो, रायमा को बेटी हुई है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। रायमा और बच्ची कैसी? ठीक है, वो लोग दोनों सही है। बस एम्बुलेंस आ रही है गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, फिक्र की बात नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ, मेरी बहादुर बेटी। हालांकि रायमा ने कभी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन तुमने हमारे खानदान पे एक बहुत बड़ा एहसान किया। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? एहसान तो आप लोगों ने किया खालूबा, हमें यहाँ रख कर, यहाँ पनाह देकर, इतनी मोहब्बत के साथ। वो भी हाँ, लेकिन अगर कुछ इनाम देना ही है तो कहो कहो बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? खालूबा, भूख बहुत लग रही है, हलवा पूरी ला दो। हलवा पूरी की दुकान लेकर आऊंगा, जीती रहो। ये लीजिए आप, अभी आपकी चाय। अरे आप अभी, मैं तो कह रही थी कि लोगों को बांटने के लिए मिठाई तो मंगा लियो। अरे बहन के अब्बा गए हुए तो हैं, पता नहीं क्या कब लाएंगे, कब लाएंगे भी कि नहीं लाएंगे, खुदा जानता है। खुशियां इतनी मना रहे हैं, लेकिन हराम है जो एक मिठाई का डिब्बा ले आए। और नहीं तो क्या, मैं तो कहती हूँ जब रात को ताकत की दवाई खाती है ना, तो एक गिलास दूध भी पी लिया कीजिए। को मुबारक पोती, दादी अम्मा को मुबारक पोती, ऐसी प्यारी पोती है सदियों में होती, दादी अम्मा को मुबारक। भाई साहब, आपको क्या हो गया? आज से पहले मैंने कभी आपको ऐसे नहीं देखा, पहचाने ही नहीं जा रहे। पता नहीं कल से क्या हुआ, दादा क्या बन गए, अजीब बावले से हो रहे। आपा, वो है भी तो इतनी प्यारी, कितने काले घुंघराले बाल हैं और गाल कितने लाल गुलाबी हैं। मेरी तो एमन भी इतनी सेहतमंद थी कि उठाया नहीं जाता था, वो तो मंजूर इलाही। जहरा, इस खुशी के मौके पर ये रोना धोना नहीं चलेगा। और मंजूर इलाही भी कोई बुरा आदमी नहीं है, बस वो वक्त और हालात का सताया हुआ है। नहीं, मैं कब मंजूर इलाही को बुरा कह रही हूँ, बस एक बात याद आ गई तो आंख भर आई। मेरी तो दुआ है अल्लाह आपकी पोती को हमेशा सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन। क्या अच्छी दुआ दी। और उसकी दादी और दादा का साया हमेशा उसके सर पे सलामत रखे। भाई साहब, मिठाई क्यों नहीं लेके आया? सब लोगों को देनी है, बांटनी है, बताना है सबको। वह मैंने जलेबी को भेजा है, वो मिठाई लेकर आ रहा है, लेकिन मैं तो अपनी बेगम के हाथ की सूजी का हलवा खाऊंगा। मैं तो नहीं बनाने वाली, मिठाई ही आएगी जैसे सबकी आती है। सूजी का हलवा बना दो। नहीं, कोई जरूरत नहीं, ये कोई दौर है। अरे आप चले ना, मैं बादाम पिस्ते काट देती हूँ, आप जल्दी से हलवा बना लें। बादाम पिस्ते होंगे घर में तो काटोगी ना। हमने छुपा के भी रखे हुए, आ जाएं। घर में क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं। मोहतरमा, आप दादी बन गई हैं। तो दादी अम्मा को मुबारक पोती, ऐसी प्यारी पोती है सदियों में। बहुत ही चिचोरापन नहीं हो रहा।
चलो ओके। कब आएगी अमीर? कह रही रिसेप्शन पे वेट करो, आएगी थोड़ी देर में। अम्मी कारखाने वाले तनख्वाह मांग रहे हैं, क्या सोचा है तुमने फिर? सोचना क्या है, बल्कि सोच लूं कि कारखाना ही बंद कर दूं। क्या पागल हो गई हो? सारा स्टाफ बेरोजगार हो जाएगा। फिर सीमा बहुत मेहनत से काम कर रही है, अच्छी औरत है अम्मी वो। मुझे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये जो फैसल है ये ना पैसे मांग रहा है और इतने दिनों से आ भी नहीं रहा है, तो इतना कोई शरीफ तो हो नहीं सकता। मुझे शक हो रहा है इस पर। नहीं यार, ओके बंदा है, बस हालात कम आ रहा है। बॉस भी तो आने वाले हैं और आते ही वो शादी या मंगनी की रट लगा देंगे। फिर हमें उनके साथ बिजनेस भी ज्वाइन करना है हमने। बिजनेस तो मेरा जल के राख हो गया, मुझे नहीं लगता वो मेरे साथ मर्जर करेंगे। अमीज बुटीक के जाने से तुम्हें धचका जरूर लगा है, लेकिन ऐसे फैशन खत्म तो नहीं हुआ। ऑनलाइन ऑर्डर का काम बढ़ता जा रहा है और इस बड़े शहर में लोग घर बैठे ऑर्डर कर रहे हैं। क्यों घबरा रही है? नहीं मैडम, क्यों हमारा धंधा खराब कर रही है चक्कर में? तुम्हें ये आवाज जानी पहचानी नहीं लग रही? यार ये फैसल की आवाज लग रही है मुझे। आप बेफिक्र रहें, ये काम हम पे छोड़। देखा हमें चलना चाहिए यहाँ से। मैंने कहा था ना, मुझे शक हो रहा था। अब क्या बोलती हो तुम? चलो। समूह एक हफ्ता रुकना जरूरी है क्या? बस 2 दिन बहुत होते हैं। कुछ तो शर्म करो खलील, फरीद भाई की बेटी हुई है, कोई मजाक थोड़ी है। कल वहाँ बहुत बड़ी दावत है, गाना बजाना होगा, मुझे अम्मी से भी मिलना है, एमी होगी, सब लोग होंगे। वो सब तो ठीक है यार, मुझे मिस नहीं करोगी? मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी खल्लू, लेकिन मैके जाना भी तो जरूरी है ना। नहीं जाने दोगे? देखो प्लीज जाने दो ना, वरना मैं रो दूंगी। अच्छा बाबा जाओ, जरूर जाओ। ये बताओ कि हम 2 से 3 कब हो रहे हैं? मेरा मतलब है, इतना हिसाब पढ़ाती हो, जरा हिसाब लगा के बताओ ना कि हमारा वो गोलू मोलू या चन्नू मुन्नू कब आ रहा है? बताओ ना यार। तुम्हें बच्चा चाहिए तो साफ साफ बोलो, इतनी घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हो? अब्बू तुम तो बड़ी बूपट हो गई हो कसम से। हाँ मुझे बाप बनना है यार, मुझे उसे मारना है, उसे प्यार करना है, उसके कान खींचना है मुझे। ओ हेलो, तुम उसको बिल्कुल भी नहीं मारोगे, वरना मैं तुम्हें मारूंगी। अब्बू वैसे एक बात बताऊं, तुम कसम से समू, तुम ना गुस्से में बिल्कुल लाल टमाटर बन जाती हो। आई लव यू समू। आई हेट यू। अच्छा तुम बदतमीज लड़की, उतरो मेरी गाड़ी से, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। पुलिस को तो मैं कॉल करूंगी। जराइम पेशा लोगों से मिलती हो, उन्हें पैसे देकर दूसरों के कारोबार में आग लगवाती हो। तुम्हारी दुकान में आग लगी, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, समझी तुम? वास्ता तो बनता है मैडम। ये देखो, ये देखो। अब ये कौन है? ये कौन है? ये तो आप मुझे बताएंगी कि मेरी बुटीक में काम करने वाले आदमी से आप क्यों मिलती हैं? जा, नहीं बताती। क्या कर लोगी? अच्छा ठीक है, तो मैं जा रही पुलिस स्टेशन आपके नाम पर FIR कटवाने, क्योंकि मुझे आप पर सिर्फ शक नहीं बल्कि यकीन है, क्योंकि ऐसा घटिया काम सिर्फ आप करवा सकते हैं। जाओ,
शौक से जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा बाप मेरा कैदी है और मेरी मर्जी के बगैर सांस तक नहीं ले सकता। सुना है कि तुम्हारी माँ को दोबारा तलाक हो गई है। ये भी इल्जाम मुझ पर लगा दो कि मैंने उसका घर बर्बाद किया। तुम्हें एक मशवरा दूं, ऐसा करो कि दोबारा सक्खर चली जाओ और जाकर अपने किसी आवारा और पागल कजन से शादी कर लो, बच्चे पालो। ये जो कराची शहर है ना बीबी, ये तुम जैसियों के बस का रोग नहीं। गेट लॉस्ट। अम्मी, ये और बॉक्सेस बना लिया आपने। यार मैं बहुत थक गया हूँ, ये बाकी के मैं कल बांटूंगा। एक तो पूरी दुनिया से आपकी जान पहचान है, मोहल्लेदार, रिश्तेदार, अब्बा के दोस्त, पता नहीं कौन कौन। अच्छा सुनो कलीम, ये जो है ना बड़ा वाला, ये दुल्हन के वालिद के घर पहुंचा देना, बल्कि मैं कहती हूँ दोनों बड़े, और ये छोटे डिब्बे जो है मैं तुम्हें लिस्ट दे रही हूँ, सब पहुंचा देना है। आपने बिल्कुल नहीं सुना ना मैंने क्या कहा? सुन लेती हूँ तुम्हारी सारी बात। और बात सुनो, तो फिल्म देखने चले गए थे, बताकर भी नहीं गए। फिल्म देखने को भी तुम्हें यही वक्त मिला था। दिन भर पढ़ाई करनी होती है, घर के काम होते हैं, ट्यूशन। अब मूवी रात में ही देखूंगा ना। वैसे अम्मी, ये मुन्नी किस पर गई है? गोरी तो नहीं है, लगता है भाईजान पे चली गई। मुझ पे जाती ना, बिल्कुल चांद का टुकड़ा होती। अरे चुप कर, बेकार बातें ना कर। चांद का टुकड़ा ही है, अभी 4 दिन की तो है सिर्फ, ये प्यारी है। वैसे वो घर कब आएगी? नर्स ने ना मुझे ठीक से देखने भी नहीं दिया। मैं देख ही रहा था कि उसने छीन लिया। नर्स ना बिल्कुल भाभी की तरह नक चढ़ी थी। बेकार की बातें ना करो, ये सारे डिब्बे तुम्हें देकर आने। और बात सुनो, जब जाओगे ना तो ये सौदा भी लेकर आना, जलेबी के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के चले जाना। कल बहू घर आ रही है, सब लेकर आना। क्या यार आपने ना दावतें करने का ठेका ले रखा है। कल तो आप मेरे 2 करोड़ चक्कर लगवाएंगे। आप एक काम करें, मेरे साथ खुद सुपरमार्केट चलें और खुद शॉपिंग कीजिएगा, एसी में घूमेंगी। क्यों भाई, हम बड़ी दुकानों को क्यों मुनाफा दें? ये जो हमारा मामू स्टोर है 30 साल का साथ है, और तुम्हें पता है उसने हमारा कितना साथ दिया। जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे, कितना उधार हमें दिया करते थे। तो अब जब हमारे पास सब कुछ है तो हम दूसरों की दुकानों से सौदा लेते फिरे? नहीं बे नहीं, हम ये नहीं करते, हम खानदानी लोग हैं। मेरी ड्रामा क्वीन। एक बात बताएं, आप हाई कोर्ट में वकील क्यों नहीं बन गई? मारूंगी ना तुझे, भाग यहाँ से। देख ढकना गिरा दिया, उठा के दे। पागल, जाओ। ऐसे थोड़ी होता है कोई अपने मोहल्ले वालों को भूल जाए इंसान है, जो बुरे वक्त में काम आए वो नहीं भूल जाए। यही तो दस्तूर हो गया दुनिया का। हम नहीं ऐसे करते भाई, हम खानदानी लोग हैं। कहीं से मुझे समझाने वाला। मिठाई के डिब्बे तो देने पड़ेंगे सबको। चलो सब हो गया। मेरी बात मानो ना तो अलमास का हिसाब चुकता करो, उसे तलाक दे दो, तलाक। जिस तरह तुमने जहरा को भिजवाई थी ना, उसने भिजवाई थी बल्कि जहरा को, उसी तरह उसे तलाक भिजवा दो और जहरा से निकाह कर लो। तेरे ख्वाब जिंदा रहे, तेरे ख्वाब जिंदा रहे। मेरी बात तो सुनो। तुम जानते हो मैं तुमसे बात नहीं करती, है ना? हाँ, 3 महीने से तुमने कोई भी कॉल रिसीव नहीं की मेरी, और न ही किसी टेक्स्ट का जवाब दिया। इतना कच्चा था हमारा प्यार, जो एक बारिश से धुलकर मिट गया। यही समझ लो, अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ राइमा और मनाहिल है। मनाहिल?
किसने रखा है ये नाम? बहुत प्यारा नाम है। मैंने और खाला भी ने रखा। कुरान में मीम निकला था तो मुझे मनाहिल अच्छा लगा। खाला भी वैसे माहीन कह रही थी अगर तुम। नहीं, मनाहिल बहुत प्यारा नाम है, बहुत क्यूट है उसकी तरह। अच्छा मैं जा रही हूँ, नीचे लड़कियां इंतजार कर रही होंगी मेरा। एमी मेरी बात तो सुनो प्लीज। अम्मी और रायमा ने मुझे बताया था किस तरह तुमने बेबी की डिलीवरी में उनकी हेल्प की। इतना तो कोई सकी बहन भी किसी के लिए नहीं करती। खैर थैंक यू तो बहुत छोटा सा लफ्ज है, लेकिन फिर भी। फरीद, जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया। भला काम करते हुए ये नहीं देखा जाता कि सामने कौन है, अपना या गैर। मैं चलती हूँ। फरीद, तुम्हारी बच्ची तुम्हारे घर वालों के हवाले करके जा रही हूँ। मुझे यकीन है यहाँ मुझसे ज्यादा बेहतर इसका ख्याल रखने वाले लोग मौजूद हैं। मुझे तलाश करने के लिए मत निकल पड़ना, मैं ठीक हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। ओ भाई मंजूर, तुम इधर थे? मैं पता नहीं किधर किधर ढूंढ रही हूँ तुम्हें। क्या कर रहे थे फोन पर? देखो भाई मंजूर, अब फिर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे। कब से मैं तुम्हें कह रही हूँ कि कराची चले जाओ, तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। जाओ, जाके जहरा से मिलो, हो सकता है कि वो भी तुम्हारा इंतजार कर रही हो। भाभी, कोई रात ऐसी नहीं जाती जो मैं उसकी याद में नहीं तड़पता। अगर जाऊं तो किस मुंह से जाऊं? अगर अलमास को इस बात का पता चल गया तो सबका जीना हराम कर देगी। बस इसी बात से मैं डरता हूं। अरे भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो ना तो अलमास का हिसाब चुकता करो, उसे तलाक दे दो, तलाक। जिस तरह तुमने जहरा को भिजवाई थी ना, उसने भिजवाई थी बल्कि जहरा को, उसी तरह उसे तलाक भिजवा दो और जहरा से निकाह कर लो। आप अलमास को अच्छी तरह नहीं जानती भाभी, इसीलिए आप इस बात को इतना आसान समझ रही हैं। मैं जहरा से मिलूंगा जरूर, उसका साथ भी दूंगा, मगर सिर्फ उसकी बेटियों का बाप बनकर। इसके अलावा मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। शरा के मुताबिक तो तुम्हारा उससे ताल्लुक हो ही नहीं सकता। बस अब यही हो सकता है कि उस चुड़ैल से किसी न किसी तरह तुम्हारा पीछा छूट जाए, गरक हो वो जाकर कहीं। इस वक्त वो मकान पर दांत गाड़े बैठी है। हर रोज इसी फिक्र से लरसता हूं कि कब वो आकर समन का स्कूल उजाड़ दे और फिर एक नई जंग शुरू हो जाए। अच्छा, तुम फिक्र ना करो भाई मंजूर, मैं ना शौकत से बात करती हूँ, किसी तरह तुम्हारा पीछा छुड़वाती हूँ उससे। देखो ना, कुछ ले देकर काम करवा देगा शौकत। मैं करती हूँ बात, फिक्र ना करो तुम। भाभी, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, करती हूँ मैं, कुछ करती हूँ। मिस हो गई है, काफी तंग किया होगा आपको इसने। अरे मत पूछो, बिलक बिलक की बच्ची बेचारी। परी, तुम खत दोबारा पढ़ो, शायद उसमें कुछ समझ आ जाए, पता लग जाए कहाँ चली गई, क्या हो गया। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? गुम तो नहीं हो गई है जो मैं उसे तलाश करूं? और वैसे भी जो औरत अपनी बच्ची को छोड़कर जा सकती है, उसे तलाश करके वापस लाने का क्या जवाब बनता है? अरे कसम खुदा का, मौके की नजाकत को समझो फरीद। माँ की बच्ची दूध पीती बच्ची कैसे रह पाएगी माँ के बगैर? देखो तो सही है,
देखो जाके कहाँ चली गई है, मिल जाए तो बहला फुसला के मना के ले आओ घर उससे। हमें अगर आपसे मनाही नहीं संभाली जा रही ना तो मुझे दे दे, मैं संभाल लूंगा, मैं बाप हूँ इसका। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं तुमसे कह रही हूँ माँ के बगैर बच्ची कैसे पलेगी? हमें जिन बच्चों की माएं डिलीवरी के वक्त मर जाती हैं क्या वो नहीं पलते? लाए मैं पाल लूंगा इसको, दे मुझे, जरूरत नहीं है आपकी, मैं खुद संभाल लूंगा। इंटरनेट जिंदाबाद। देखा, ये फॉर्मूला मिल्क की रिसर्च मैंने इंटरनेट से की थी। कलीम ने भी इसमें मेरी मदद की। कैसे चुप हो गई ये बच्ची? थैंक यू। किन किन बातों का थैंक यू कहोगे? कुछ और भी आता है या नहीं? क्या करूं? रायमा के जाने से होश आवाज तो गुम हो गए मेरे। इतना बड़ा सरप्राइज जो दे दिया उसने मुझे। सरप्राइज? वैसे तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, रुको। ये दो। ये क्या है? मनाइल के पापा इसे डायपर्स कहते हैं। इस पैकेट को खोलो और बच्चों को पहनाने की प्रैक्टिस शुरू करो। न्यूबॉर्न बच्चों को हर आधे घंटे में नए पैम्पर की जरूरत होती है, साफ और खुश्क। ये सब मैं कैसे करूंगा? क्यों भाई, तुम तो खाला भी से कह रहे थे कि मैं सब कुछ कर लूंगा, मनाइल को संभाल लूंगा, किसी और की जरूरत नहीं है। तो अब क्या हुआ? मैं तो सीख ही लूंगा, लेकिन तुम्हें कैसे एक्सपीरियंस आया इसका? हाँ, मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मैं इधर उधर से एक्सपीरियंस तो लेती रहती हूँ ना। और ये लीजिए, अपनी बेटी संभालें, इसे पालने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। बड़े खुशनसीब हो तुम फरीद, जो बेटी के बाप बने। ये बेटी तुम्हें जिंदगी के सारे गुर सिखा देगी कि जिंदगी कितनी खूबसूरत, कितनी हसीन होती है। बाय द वे, डायपर इस्तेमाल करने का तरीका यूट्यूब पर। गुड लक। मुझे मनाहिल की बहुत फिक्र हो रही है। भाभी घर छोड़कर चली गई हैं और भाईजान भी आजकल बहुत परेशान रहते हैं। जाहिर है परेशान होने की बात भी है। उनकी छोटी सी बेटी है और एक बच्ची को अपनी माँ से ज्यादा किसकी जरूरत हो सकती है? भाभी ने अपनी छोटी सी बच्ची का ख्याल भी नहीं किया और छोड़कर चली गई। भाईजान को भाभी से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। वो कभी भी भाईजान के लिए ठीक लड़की नहीं थी। अगर तुम्हें अपनी औलाद चाहिए तो तुम्हें पापा के घर रहना पड़ेगा। दैट्स फाइनल, वरना मैं सिर्फ ये बच्चा अबॉर्ट कराऊंगी। मनाइल सो गई फरीद? जी अम्मी, फीडर बना के मैंने उसे पिला दिया था, सो गई है। एक ही रात में इतने जिम्मेदार बाप हो गए, फीडर बनाना भी सीख लिया। बस अम्मी, हालात इंसान को सब कुछ सिखा देता है। इतने जिम्मेदार बाप बन गए। तुम तो बावर्ची खाने में भी नहीं जाते। तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया। बस अम्मी, अब मैं आपको हैरान करता रहूंगा। फरीद, उसको फोन तो करके देखो। हो सकता है वो जाने के बाद पछता रही हो, चाह रही हो कि तुम उसे फोन करके बुलाओ और फिर बात सुनो। लोग क्या कहेंगे? अम्मी, छोड़ें लोगों को। ये लोग हमारे घर में राशन तो नहीं डलवाते, नहीं हमारे घर के बिजली का बिल भरते।
पर मेरा मतलब है कि अम्मी छोड़े अपने मतलब को, अपने काम से मतलब रखें। हमें इन लोगों से क्या, ऐसे भी पता नहीं इन लोगों की बातें सुन सुनकर हम लोग अपनी जिंदगी क्यों तबाह कर देते हैं। हाँ हाँ खलील, मैं कल आ जाऊंगी। हाँ पक्का। हाँ कल सुबह की बस पकड़कर ही मैं आ जाऊंगी। हाँ सब ठीक है, तुम बताओ। चलो ठीक है, मैं अम्मी से कहती हूँ। समन, चलो तुमसे बाद में बात करती हूँ, अम्मी आ गई। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी खलील आपको सलाम कह रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। सुनो, अब तुम अपने घर जाने की तैयारी करो। इतने दिन अपना घर छोड़ के बैठना कोई अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी अगर आपकी जगह खाली हो तो कोई वो जगह ले सकता है। अम्मी खलील ऐसे नहीं है, और आफरीदी अंकल भी बुरे आदमी नहीं थे। याद है वो आपको दिन जब आप स्ट्रेस में हुआ करती थी तो उन्होंने कितनी आपकी मदद की। मैं आफरीदी साहब का गम नहीं मना रही, वो अच्छे इंसान थे। उन्होंने प्लॉट की रकम के साथ मुझे वो कागजात भी भिजवा दिए हैं जो तोहफतन दिए थे। अम्मी एक बात कहूँ? बोलो। मेरी बात तो मानेंगी ना? बताओ भी, क्या बात है? आप सामान पैक करें और सक्खर चलें। सक्खर? मैं वहाँ कहाँ रहूंगी, किसके घर में? अम्मी सक्खर में, अपने घर में, और कहाँ? वो आपका अपना ही तो घर है। चले ना प्लीज, मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ। अच्छा है, माहौल भी बदल जाएगा। लेकिन उसके कागजात तो आपके नाम है अम्मी। वो घर अब भी आपका है। ताया बहुत खुश होंगे आपके आने पर। वो बहुत बदल चुके हैं। लेकिन समन, तुम्हारे अब्बा भी वहीं रहते हैं और अब्बा मेरे लिए नामहरम है। भला मैं और वो एक घर में कैसे रह सकते हैं? अम्मी इसके बारे में भी हमको सोच लेंगे। आप पैकिंग तो करें, हम चलते हैं ना प्लीज। तुम्हारी अब चलें पैकिंग करते हैं। खाला अम्मी, मनाली को लास्ट स्वीट दे दीजिएगा, मैं लेते भी आऊंगी दूध। अम्मी क्या हुआ फरीद? उसको पता नहीं, देखो क्या हो गया, ये रो भी नहीं रही। मुझे लगता है इसे बहुत तेज बुखार हो रहा है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। फरीद मगर मुझे तो वहाँ जाना है, कारखाने जाना है, वहाँ पे सबने हंगामा प्लीज सब कुछ छोड़ दो। इसको देखो बहुत तेज बुखार हो रहा है, अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। ये मेरी बच्ची है। हमें प्लीज इसको ले चलते हैं। अच्छा फरीद एक सेकंड, देखो बच्चे अक्सर ऐसे बीमार पड़ जाते हैं, फिक्र करने की बात नहीं है। अच्छा चलो तुम गाड़ी निकालो, चलते हैं। दे दो मुझे। मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ। तुम इसे नीचे लेकर आ जाओ। आप अभी क्या हुआ आपको? और मनाहिल कहाँ है? अरे क्या बताऊं, रात से बच्ची 2 उल्टियां कर चुकी। अरे आंखों पर चढ़ा ली थी उसने तो मेरा तो दम ही निकल गया। अरे आप छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं, आप जरा हिम्मत तो करें। आपने तो फरीद को, कलीम को, खानदान के न जाने कितने बच्चों को पाला है, ऐसे ना करें आप। अरे ठीक कह रही हो, पर मनाहिल तो मेरी पोती है ना, ऐसी हम सब की आंखों का तारा। हम तो सब उसके आने से जैसे जी उठे। तुम तो थी भी नहीं उस वक्त हमारे पास। फरीद की एक दफा ऐसी तबीयत खराब हुई थी, ऐसी तबीयत खराब हुई थी, अरे टाइफाइड बिगड़ गया था। कौन सा मजाक, कौन सा वजीफा, कुछ ना छोड़ा मैंने, हर डॉक्टर के पास लेके गए, पर तुम तो हमारे पास तो थी नहीं, तुम्हें क्या पता। आप हौसला रखिए, आपको पता है आजकल के डॉक्टर तो बहुत ही समझदार हैं। आप देखिएगा अभी शाम तक मनाहिल हंसती खेलती घर में दाखिल होगी। पर तुम कहाँ जा रही हो? वो बाद में चली जाऊंगी, सक्खर जाने का सोच रही थी। वहां जाऊं तो कुछ समझ में आए। वो ऊंट भी तो किसी करवट बैठे ना, ताकि अपनी जिंदगी का कुछ पता चले मुझे। अच्छा खैर छोड़े, आपके सर में दर्द हो रहा होगा यकीनन, और अपने लिए चाय तो आपने बनाई नहीं होगी। आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए चाय, और परेशान ना हो ज्यादा। उस ऊंट को ज़िबा करवा डालो ना, मैंने सुना ऊंट की हड्डी बहुत काम आती है। अभी करवाती हूँ।
तेरे ख्वाब जिंदा रहे, आपसे रिश्ता है